हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम इतिहास से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के पुरस्कार के बारे में। जब हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के पुरस्कार तो इसका मतलब दो चीज़ों से है। पहला कि पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य जो है प्रदान करती है, और दूसरा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ग्रहण करती है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या फिर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति या संस्था जो है जो पुरस्कार ग्रहण करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि कोई पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रदान करती है या फिर ग्रहण करती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति यदि किसी महत्वपूर्ण पुरस्कार को प्राप्त करता है, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, तो वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है उसकी। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान करती है उसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण। ये जो पुरस्कार स्टेट प्रदान करती है उसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, राज्य अलंकरण। और ये सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर, उसको यानी राज्योत्सव के समय जो है प्रदान किया जाता है 1 नवंबर को। इसके कई कैटेगरी हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि उन कैटेगरीज में जो है किनको किनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कई बार क्या होता है कि कुछ कैटेगरीज में नॉमिनेशन नहीं मिलते हैं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उन कैटेगरीज में पुरस्कार नहीं भी दिए जाते हैं। तो ये पहला चीज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के बारे में। दूसरा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है राज्य के रूप में एज ए स्टेट राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त करता है अलग अलग मंत्रालयों से, जैसे स्वच्छता से संबंधित या फिर सामान्य रूप से पंचायत विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्राप्त होते ही रहते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के कोई व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो वो भी जो है अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण। अभी चूंकि चल रहा है जुलाई 2021, तो 2021 का राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है अभी दिया नहीं गया हुआ है। तो हमारे पास जो अभी इस बीच यदि एग्ज़ाम होता है और उसमें यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के पूछे जाएंगे, 2020 के। तो हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से हम प्रारंभ करते हैं। तो ये जो राज्य अलंकरण है छत्तीसगढ़ का, ये सामान्य रूप से दिया जाता है राज्योत्सव के अवसर पर, जो कि होता है नवंबर में। तो 2021 का नवंबर तो अभी आया नहीं है, तो लास्ट जो राज्य अलंकरण प्रदान किए गए थे वो किए गए थे नवंबर 2020 में। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें यही डेटा पूछा जाएगा अगर राज्य अलंकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है तो, जो कि सामान्यतः पूछता ही है। तो उसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला कि राज्य अलंकरण का नाम क्या है, यानी पुरस्कार जो है किसी न किसी महान विभूति के नाम पे होता है, तो वो पुरस्कार का नाम किस क्षेत्र में वो दिया जाता है और 2020 में ये किन्हें प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। सबसे पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। सम्मान या फिर पुरस्कार, उसको जो है आप समानार्थी शब्दों के रूप में देखिए यहाँ पर। ये दिया जाता है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एवं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, के उत्थान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। 2020 का ये सम्मान दिया गया रूपराय नेताम को। रूपराय नेताम आप जो हैं सराई टोला धमतरी के रहने वाले हैं।
एससी के उत्थान या एससी की भलाई के लिए काम करने के क्षेत्र में, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के विकास के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है गुरु घासीदास सम्मान या फिर गुरु घासीदास पुरस्कार। 2020 में ये पुरस्कार किसी को भी प्रदान नहीं किया गया, इसलिए हम उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर का या अगला जो पुरस्कार है वो है यति यतन लाल पुरस्कार। यति यतन लाल सम्मान या फिर पुरस्कार ये दिया जाता है अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को। अहिंसा एवं गौरक्षा 2020 का ये पुरस्कार दिया गया है रायपुर के एक संस्था है जिसका नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम संस्था है, ये रायपुर की संस्था है। इसे 2020 का यति यतन लाल पुरस्कार दिया गया है। तीसरा राज्य अलंकरण है गुंडाधुर सम्मान। खेल यानी गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राज्य की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है गुंडाधुर सम्मान जो है। तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को। और 2020 का ये सम्मान दिया गया है बैडमिंटन की उभरती हुई खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को। आकर्षी कश्यप दुर्ग की रहने वाली हैं, दुर्ग जिले की, और ये हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी। अगला पुरस्कार है मिनी माता सम्मान या मिनी माता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी मिनी माता जो हैं। ये दिया जाता है महिला उत्थान के क्षेत्र में। और 2020 का ये पुरस्कार दिया गया था शहाना कुरैशी को, जो कि रहने वाली हैं दुर्ग की। तो ना केवल आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनको ये पुरस्कार मिले, बल्कि ये भी याद रखना है कि वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। कई बार जो है सही जोड़ी बनाओ जैसे प्रश्न भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान या ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। ये दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में। और 2020 का ये सम्मान दिया गया है बैजनाथ चंद्राकर जी को। श्री बैजनाथ चंद्राकर रहने वाले हैं कवर्धा के, किशुनगढ़। बैजनाथ चंद्राकर आप हैं कवर्धा जिले के। अगला राज्य अलंकरण है हाजी हसन अली। किस क्षेत्र में दिया जाता है इसे याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दिया जाता है उर्दू भाषा की सेवा के लिए। तो उर्दू भाषा की सेवा के लिए जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें दिया जाता है हाजी हसन अली सम्मान। 2020 का हाजी हसन अली सम्मान दिया गया धमतरी के हनीफ नजमी को। हनीफ नजमी आप रहने वाले हैं धमतरी के। अगला सम्मान या पुरस्कार है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान।
प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय वंश के शासक, बस्तर के राजा, इनके नाम से महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। सम्मान या पुरस्कार यदि मैं सामने नहीं भी लिख रहा हूं तो आप समझिएगा कि उनके नाम से ये सम्मान जो है देय है, और ये दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। तो 2020 का ये सम्मान दिया गया है सर्वज्ञ सिंह मरकाम को। आप रहने वाले हैं बिलासपुर के। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, आप जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो और रायपुर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी भी जो है इन्हीं के नाम पे है। तो आप इससे किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता होगा उसका एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और 2020 का ये सम्मान दिया गया था आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र को। ये नाम हमने बार बार सुना हुआ है, रमेंद्रनाथ मिश्र जी को ये सम्मान दिया गया। आप रायपुर के रहने वाले हैं। अगला पुरस्कार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और 2020 का ये पुरस्कार जो है दिया गया था दो लोगों को संयुक्त रूप से। पहले हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, आप हैं रायपुर के रहने वाले। और दूसरे हैं जीवन नाथ मिश्र, आप हैं अंबिकापुर से। अगला जो सम्मान है वो है चक्रधर सम्मान। राजा चक्रधर के नाम से कला एवं संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2020 का ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर भारती बंधु को। आप जो हैं जाने माने शास्त्रीय कलाकार हैं, रायपुर के रहने वाले। अगला जो पुरस्कार है वो है दाऊ मंद्रा जी सम्मान। दाऊ मंद्रा जी सम्मान, ये सम्मान दिया जाता है लोक कला एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट
कार्य करने वालों को, लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 2020 का ये सम्मान जो है 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। उनमें से पहले हैं शिव कुमार दीपक, आप जो हैं दुर्ग के रहने वाले हैं, शिव कुमार दीपक। और दूसरे व्यक्ति हैं नारायणपुर के रूप साय सलाम, आप हैं नारायणपुर जिले से। अगला सम्मान है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। खूबचंद बघेल, ये सम्मान दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। और 2020 का ये सम्मान जो है दिया गया राजनांदगांव के कृषक एनेश्वर शर्मा को, एनेश्वर वर्मा, आप रहने वाले हैं राजनांदगांव के। तो ये राजनांदगांव, ये जो मैं बाजू बाजू में लिख रहा हूँ ये सब जिलों का नाम है भाई, जरूरी नहीं है कि वो जिला मुख्यालय में ही रहते हैं, वहाँ के किसी गांव में हो सकते हैं, वहाँ के किसी कस्बे में हो सकते हैं। 13वें नंबर यानी अगला जो सम्मान है वो सम्मान है महाराजा अग्रसेन सम्मान। अग्रसेन सम्मान, ये सम्मान दिया जाता है सामाजिक समरसता के क्षेत्र, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को। 2020 का ये पुरस्कार दिया गया बिलासपुर के रामावतार अग्रवाल जी को। रामावतार अग्रवाल, आप रहने वाले हैं बिलासपुर जिले के। अगला पुरस्कार है जो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वो पुरस्कार है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान, जैसे नाम से पता चल रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता सम्मान। पत्रकारिता के क्षेत्र में ही एक और सम्मान दिया जाता है मधुकर खेर स्मृति सम्मान। 2020 का वो सम्मान किसी को नहीं प्रदान किया गया, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, पर आप याद रखेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ही एक और सम्मान दिया जाता है मधुकर खेर स्मृति सम्मान। 2020 का, तो जैसा हम देख रहे हैं कि नाम से पता चल रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। 2020 का यह सम्मान जो है प्रिंट मीडिया के लिए ब्रह्मवीर सिंह को दिया गया। ब्रह्मवीर सिंह, ये मिला इन्हें प्रिंट मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया यानी पेपर। और ममता लांजेवार, सुश्री ममता लांजेवार, इनको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी। अगला सम्मान है धन्वंतरी सम्मान। तो धन्वंतरी जो है आयुर्वेदाचार्य थे, नाम से पता चल रहा है किस क्षेत्र में, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। दो 2020 का ये पुरस्कार जो है दिया गया
डॉक्टर गौतम चंद जैन को। आप रहने वाले हैं रायपुर के। फिर अगला है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन। अभी ये नाम से भी आपको पता चलेगा, देखिए श्रीमती बिलासाबाई केवटिन सम्मान। तो जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको पता है कि केवटिन जो होते हैं इनका पुश्तैनी कार्य होता था मछली पकड़ने का। तो ये सम्मान जो है मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। 2020 का ये सम्मान दिया गया गौरव सलूजा को। गौरव सलूजा, आप रहने वाले हैं रायगढ़ जिले के। अगला जो सम्मान है वो है संस्कृत भाषा सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, नाम से स्पष्ट है। संस्कृत भाषा के विकास के लिए या उस क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा उसे दिया जाएगा संस्कृत भाषा सम्मान। 2020 का ये सम्मान दिया गया डॉक्टर कुमुद कान्हे को। कुमुद कान्हे, आप हैं रायपुर के रहने वाले। अगला सम्मान है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। पोर्ते सम्मान, ये सम्मान दिया जाता है आदिवासी सेवा एवं उत्थान के लिए। आदिवासी सेवा एवं उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने वालों को। और 2020 का ये सम्मान दिया गया एक सामाजिक संस्थान को जिसका नाम है शंभु शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान। अगला सम्मान है पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे सम्मान, ये दिया जाता है लेखन के क्षेत्र में, साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में। और 2020 का ये सम्मान दिया गया श्री राजेंद्र घोड़पकर जी को। अगला सम्मान है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ये सम्मान दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को। तो 2020 का ये पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से 2 इकाइयों को दिया गया। एक जो है भाटापारा की अंबुजा सीमेंट की इकाई है। अंबुजा सीमेंट की जो इकाई है भाटापारा, और दूसरा रायगढ़ के हरीश मित्तल को। हरीश मित्तल, तो संयुक्त रूप से ये सम्मान जो है दिया गया।
अगला सम्मान है बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल पुरस्कार या सम्मान ये दिया जाता है विधि के क्षेत्र में यानी लॉ के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। 2020 का पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। पहला डॉक्टर निर्मल शुक्ला और दूसरे हैं श्री विनोद चावड़ा। अगला पुरस्कार है बिसाहू दास महंत। बिसाहू दास महंत बुनकर पुरस्कार। तो ये जो सम्मान या ये पुरस्कार है दिया जाता है बुनकरी के क्षेत्र में। दो 2020 का ये सम्मान जो है पिछले सालों के लिए दिया गया है, यानी 2016-17 के लिए, 2016 और 17 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जांजगीर चांपा के राजेश देवांगन, ये हैं जांजगीर चांपा के, और यानी 2 लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है। और दूसरा जो है मधुसूदन देवांगन, ये भी जो है जांजगीर चांपा के ही हैं। फिर 2017-18 के लिए ये पुरस्कार जो है फिर से राजेश देवांगन को मिला है, जो कि जांजगीर चांपा के हैं, और बीरेंद्र देवांगन को। आप सभी रहने वाले हैं जांजगीर चांपा के। उसके पश्चात अगला जो सम्मान है वो है राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा सम्मान। राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा सम्मान। नाम से पता चल रहा है हथकरघे का काम करने वाले लोगों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि बुनकर या हथकरघा वाले जो काम हैं उसमें सामान्य रूप से दिव्यांगन जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, ऐसा देख के मुझे पता चल रहा है। क्योंकि हथकरघा सम्मान भी जो है वो दिया गया है वो 2 लोगों को संयुक्त रूप में, जिसमें पहले हैं कृष्ण कुमार देवांगन, कृष्ण कुमार देवांगन आप जो हैं बलौदा बाजार के, और दूसरे जो हैं मनहरण देवांगन जो कि हैं जांजगीर चांपा से। राज्य अलंकरण में 2020 का अंतिम पुरस्कार है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान ये दिया जाता है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। 2020 का ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर दिव्या शर्मा को, माफ कीजिएगा श्रीमती दिव्या शर्मा को। आप रहने वाली हैं रायपुर की। तो ये राज्य अलंकरण हमने देखे जिन्हें सामान्य रूप से 1 नवंबर को या फिर
राज्योत्सव के दौरान जो है राज्य सरकार प्रदान करती है। इसके अलावा पुलिस के क्षेत्र में जो पुरस्कार राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो हम छत्तीसगढ़ जीके में जब प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ प्रशासन, वहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय तौर पर जो पुरस्कार पुलिस के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक आदि हैं, वो गणतंत्र दिवस के तौर पर, गणतंत्र दिवस के समय जो है मिलता है उन्हें। अब हम ऐसे सम्मान को देख लेते हैं जो राज्य सरकार केंद्र सरकार से या फिर राष्ट्रीय तौर पर ग्रहण करती है। मोदी सरकार आने के बाद से स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसके बहुत सारे फ्लैगशिप योजनाओं का लीडर योजना रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जा रहे हैं। तो हर साल जो है स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण ऑनगोइंग है, पेंडेमिक के कारण जो है डिले हो गया है उसमें। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है पिछला, वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का है। तो उसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हम देख रहे हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज मतलब कुछ कैटेगरीज में, जैसे शहरों की बात करें तो 25,000 से कम की कैटेगरी है। पूरे देश को जो है उसमें अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, सेंटर जोन, इस प्रकार अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। उसके बाद जो है जो भी नगरीय निकाय हैं उनको उनके जनसंख्या के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो हम सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज को देखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सामान्य रूप से कैटेगरीज हैं 25,000 से, जनसंख्या जिनकी जो है 25,000 से कम है, 25,000 से जिनकी कम है जनसंख्या, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिनकी जनसंख्या जो है 25,000 से 50,000 है। तीसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है 50,000 से जिनकी जनसंख्या 1 लाख है। चौथी कैटेगरी है 1 से 3 लाख जिनकी जनसंख्या है। इन चारों कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के जो नगर निगम है, नगरीय निकाय हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है बेस्ट शहर का, बेस्ट शहर इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये टाइटल्स हम इंग्लिश में ही ले रहे हैं क्योंकि जो पुरस्कार दिए गए हैं वो इसी कैटेगरी में दिए गए हैं। तो पहला है बेस्ट शहर और क्राइटेरिया है, यानी टाइटल का नाम है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस कैटेगरी में 25,000 से कम जनसंख्या में म्यूनिसिपैलिटी अकलतरा को नपा अकलतरा को जो है पहला स्थान मिला है। 25,000 से कम जनसंख्या की कैटेगरी में अकलतरा को, फिर 25 से 50 वाले कैटेगरी में, यानी 25,000 से लेकर 50,000 की जनसंख्या वाले कैटेगरी में कोई जो स्थान नहीं है, यानी उल्लेखनीय स्थान नहीं है। और 50,000 से लेकर 1 लाख वाली कैटेगरी में नपा बीर गांव को पहला स्थान मिला है। फिर दूसरा कैटेगरी हम देख रहे हैं बेस्ट शहर सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। इस कैटेगरी में
नरहरपुर को मिला हुआ है 25,000 से कम की कैटेगरी में। नरहरपुर, नपा है या फिर नगर निगम है, ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि आप नाम भी याद रखें तो काफ़ी है, क्योंकि ये सारे जो पुरस्कार हैं वो नगरीय निकाय को दिए जा रहे हैं, ध्यान देंगे, नगरीय निकाय को। तो आप सिर्फ नाम याद रखें तो भी ठीक है। तो नरहरपुर को 25,000 से कम वाले कैटेगरी में, और 25 से 50 वाले कैटेगरी में कवर्धा को, कवर्धा को ये सम्मान मिला हुआ है। और 50 लाख से, माफ कीजिएगा, 50,000 से 1 लाख वाली कैटेगरी में नगर निगम चरोदा को ये सम्मान मिला है। चरोदा को। फास्टेस्ट मूवर एक कैटेगरी है, यानी कि स्वच्छता की दिशा में सबसे तेजी से जिसने विकास किया हो, फास्टेस्ट मूवर। इस कैटेगरी में नगर पंचायत सारागांव को ये सम्मान मिला हुआ है 25,000 से कम की कैटेगरी में। सारागांव। चांपा, अगर 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाली नगरीय निकाय की बात करें तो चांपा जो है इसमें है, इसको पहला स्थान मिला हुआ है। और 50,000 से 1 लाख जनसंख्या के क्षेत्र में चिरमिरी नगरीय निकाय को ये सम्मान मिला हुआ है। चौथा कैटेगरी देख रहे हैं, सिटीजन्स फीडबैक। सिटीजन्स फीडबैक, अभी आपके यहाँ साफ सफाई कैसे चल रही है इससे संबंधित जो है फीडबैक लिए जाते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो किस सिटीजन्स ने, वहाँ के लोगों ने कैसा फीडबैक दिया है, इसके आधार पर नगर पालिका पिपरिया जो है पहले नंबर पर है। ये जितना भी स्थान हम देख रहे हैं, जिनका भी उल्लेख कर रहे हैं, वो सब पहले स्थान पर हैं। ये सब जो हैं जिनका भी उल्लेख किया जा रहा है, आप ध्यान देंगे, उल्लेख कर रहे हैं मतलब वो फर्स्ट प्लेस वाले हैं। सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का उल्लेख ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर जसपुर नगर जो है, इस कैटेगरी में बड़े शहरों का कोई स्थान नहीं है सिटीजन्स फीडबैक में। आखिरी कैटेगरी हम ले रहे हैं क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी, इस कैटेगरी में 25,000 से कम में अगर हम बात करें तो नगर पालिका पाटन है, पाटन नगर निकाय। 25 से 50 में जसपुर नगर। 50 से 1 में नगर निगम धमतरी। और 1 से 3 लाख में अंबिकापुर। अंबिकापुर नाम याद रखेंगे, ये 1 से 3 लाख कैटेगरी में भी नंबर 1 है। 10 लाख से कम के शहरों की अगर हम बात करें पूरे भारत में, जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है, ऐसे शहरों की अगर हम बात करें तो उस कैटेगरी में भी अंबिकापुर जो है पहले नंबर पर है। तो इसलिए अंबिकापुर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा स्वच्छ भारत अभियान से ही संबंधित है कि अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खोला गया था। अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे। तो वहां पर आप जो है कचरा ले जाकर कचरे के बदले पर जो है भोजन प्राप्त कर सकते थे। अभी भी जारी होगी, खैर अभी कोविड चल रहा है तो नहीं, परंतु अगर नॉर्मल हो जाए तो मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम है वहाँ का कंटिन्यू होगा। तो पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में खोला गया था। 1 से 3 लाख वाले कैटेगरी में देश का सबसे स्वच्छ शहर है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ है अंबिकापुर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को जो है
बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के मामले में पहला स्थान मिला था छत्तीसगढ़ को। ये 2020 का स्वच्छ सर्वेक्षण है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का सम्मान मिला था। ये तो हुए 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित डेटा जो आपको याद रखना है। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में इस जो स्वच्छ सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। परंतु परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट 2021 के सर्वेक्षण में जो नई चीज की जा रही है वो है इसका नाम। मतलब 2021 के लिए बात कर रहे हैं हम, 2021 के लिए, तो ये आप याद रखेंगे, प्रेरक दौड़ सम्मान। प्रेरक दौड़ सम्मान पर यहाँ पे जो दौड़ है, ये जो दौड़ है वो इंग्लिश में लिखाता है DAUUR। तो यहाँ पे D फॉर है दिव्य, A फॉर है अनुपम, U फॉर है उज्जवल, अगेन U फॉर है उदित, और R फॉर है आरोही। अब ए से चालू हो रहा है ऐसा मत समझिए, उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आर से, आरोही, आरोही, या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, आर को आप बोलिए, प्रोनाउंसिएट करिए आरोही, तो आरोही ऐसा। अब मोदी जी पन करते रहते हैं, पन PUN, शब्दों से खेलते रहते हैं वो। तो अभी देखिए ये कैटेगरीज हो गई। अब जो सम्मान दिए जाएंगे, दिव्य हो जाएगा आपके प्लेटिना के लिए, प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम कैटेगरी होगी, प्लेटिनम। अनुपम जो होगा वो गोल्ड कैटेगरी होगी, उज्जवल जो होगी वो सिल्वर कैटेगरी होगी, उदित जो होगी वो ब्रॉन्ज कैटेगरी होगी, और आरोही जो होगी वो कॉपर कैटेगरी होगी। तो ये 5 कैटेगरी में जो है सम्मान दिए जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी 24 अप्रैल 2021 को जो है पंचायत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को, याद रखेंगे। तो 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को अलग अलग कैटेगरीज में 12 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं, 12 अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रमुख अवार्ड्स और उनको पाने वाले जो पंचायत निकाय हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार है वो पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए पहला जो पुरस्कार मिला है। देखिए ध्यान देंगे कि पंचायतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और ICT का इस्तेमाल, इसके लिए छत्तीसगढ़ जो है सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है असम के साथ। छत्तीसगढ़ को सेकंड स्थान मिला है। अब जिन जिन नगर पंचायती निकायों को, पंचायती चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर नगर पंचायत हो या जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, जिनको सम्मान मिले हैं या पुरस्कार मिला है उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें है बाल मित्र पंचायत पुरस्कार।
बाल मित्र पंचायत पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया गया है, कवर्धा का एक गांव है कान्हा भैरा, ये गांव का नाम है, कवर्धा जिले का गांव है ये, उसे मिला है बाल मित्र पंचायत पुरस्कार। अगला पुरस्कार है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। दो 2021 का ये पुरस्कार मिला है गुटईगुड़ा नाम के ग्राम को, जो कि है बीजापुर जिला में। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा का पुरस्कार जीता गुटईगुड़ा बीजापुर ने। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रदान किया गया अभनपुर विकासखंड के नवागांव को, नवागांव अभनपुर विकासखंड। इसके बाद ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है अलग अलग जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को प्रदान किए गए। उनके नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें है कोंडागांव जिला पंचायत, जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत, गरियाबंद जनपद पंचायत, उसके अलावा तिल्दा जनपद पंचायत। फिर ग्राम पंचायत में अगर हम देखें तो महराटोला, महराटोला ग्राम पंचायत, माहूद ए जो कि बालोद में है ग्राम पंचायत। फिर रीरी और सरगवा, ये दो ग्राम पंचायत हैं जो कि सरगुजा में हैं। तो ये 5 ग्राम पंचायत। इसके अलावा जो है बैहार, बैहार ग्राम पंचायत है जो कि आरंग में है, आरंग विकास खंड में। तो बैहार ग्राम पंचायत, आरंग विकास खंड, रीरी ग्राम पंचायत, सरगवा ग्राम पंचायत, ये दोनों सरगुजा जिले में है, माहूदे बालोद जिले में, महराटोला जो है ये कवर्धा जिले में है। उसके अलावा तिल्दा जनपद पंचायत, गरियाबंद जनपद पंचायत और कोंडागांव जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। जो बैहार ग्राम पंचायत है इसको एक और पुरस्कार दिया गया, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तो ये हमने कुछ पुरस्कार देखे जिसमें
राज्य सरकार या तो पुरस्कार प्रदान कर रही है राज्य अलंकरण के रूप में, या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अव्यक्तिक रूप से जो है पुरस्कार प्राप्त कर रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण हमने देखे जो पंचायत के क्षेत्र में प्रदान किया गया। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार जो है समय समय पर राज्य सरकार प्राप्त करते रहती है। इसके अलावा इंडिविजुअली जो छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करते रहते हैं। आप उन पर नज़र रखिए, टीवी समाचार माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, और अपडेटेड रहिए। आने वाले समय में जब राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है 2021 के प्रदान कर दिए जाएंगे, या फिर आने वाले समय में जब जो ये पंचायत पुरस्कार है वो अगले साल के दे दिए जाएंगे, तब ये जो वीडियो में हमने जितना कुछ जाना वो सब बेमानी हो जाएगा। इसका अगले साल कोई अर्थ नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब ये है कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो है ये सब चीज़ों को लेकर अपडेटेड रहिए। आप ये सीखिए कि अगर आप राज्य के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट से रिलेटेड किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को नोट डाउन करना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मंडी निरीक्षक के सिलेबस में जो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि हमने उसमें ये पूरा कवर कर लिया है, लेकिन इस वीडियो से एक तो जो है हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन इसी में से पूछ दे, तो ये वीडियो उस तरीके से आपको मददगार साबित होगा। और दूसरा, आपको ये एक दिशा देगा कि आप किस तरीके के डेटा को, ये न्यूज़ को जो है अपने नोट्स में रख सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो जो है आपको मददगार साबित होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।